अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर कदीर, आपका फिटनेस मेंटर। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें मैं बात करूंगा फीमेल की हेल्थ के ऊपर कि हमारी जो खवातीन हैं अपनी हेल्थ को किस तरीके से बेहतर बना सकती हैं। इस सिलसिले में जी हमारे क्लाइंट्स वगैरह भी हमसे डिफरेंट जो है वो क्यूरीज पूछते रहते हैं, और हम एक रिसर्च भी कर रहे हैं जिसके अंदर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पता करें कि जो हेल्थ इशूज़ आजकल 2023 में खवातीन को अब तक आ रहे हैं उनकी मेजर जो है वो रीजंस क्या हैं। वैसे जो फीमेल के कॉमन इशूज़ हैं उस पर हर कोई बात करता है, जैसे सपोज एचपी लेवल कम है, कुछ हार्मोनल इशूज़ हैं, कोई विटामिन की डेफिशिएंसीज हैं, ये और जो कॉमन इश्यूज हैं इस पे हर कोई बात कर लेता है। लेकिन एक बहुत ही मेजर पार्ट है जिसमें को बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है हमारा कोर एरिया को स्ट्रेंथन करना, कि हमारे कोर एरिया का स्ट्रेंथन होना कितना जरूरी है। तो इस सिलसिले में जी मैं कल एक वीडियो देख रहा था डॉक्टर हाशिम साहब की। डॉक्टर हाशिम साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है फिजियोथेरेपी के अंदर, और बहुत से जो है इनके स्टूडेंट जो है इस टाइम मार्केट में जो है वो अपनी सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं। तो ये उर्दू पॉइंट पे ये वीडियो थी, इसके मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखाता हूँ, आप ये सुनिए, उसके बाद जो है वो वीडियो को जो है आगे बढ़ाते हैं। जिनकी शादी अभी अभी हुई है उनकी कंप्लेंट्स होती हैं कि डॉक्टर साहब हम बिल्कुल ठीक थे प्रेगनेंसी के बाद, जिस समय वैसा नहीं रहा जिस तरह पहले था, हमें ऐसा लगता है जिस तरह हम थके थके रहते हैं। एडवाइजेबल ये है कि आप कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज पर फोकस करें। ये एक्सरसाइजेस करके आप अपनी बॉडी को वापस टोन अप कर सकते हैं। तो आपने सुना डॉक्टर हाशिम साहब कोर की स्ट्रेंथनिंग का, कोर की मजबूती की बात कर रहे थे। इसी बात को आगे बढ़ाता हुआ मैं बताता हूं कि जब हम एक रिसर्च कर रहे थे तो इस सिलसिले में हम एक करीबी हॉस्पिटल में गए, गायनाकोलॉजी के डिपार्टमेंट में। वहां पे एक जो उनकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, हम उनसे मिले और उनसे पूछा कि पेल्विक फ्लोर मसल के बारे में हमें बताइए। तो उन्होंने हमें एक बहुत ही जो है एक इन्फॉर्मेटिव बात बताई, और वो ये कि आजकल जो बच्चियों में मिसकैरेजेस के इशू हो रहे हैं उसमें 70 to 80% रीज़न ये है कि उनका पेल्विक फ्लोर का मसल जो है वो वीक है। वो इस वजह से वीक है जी कि हमारा लाइफस्टाइल अब टोटली चेंज हो चुका है। पहले जो खवातीन थी वो घर के काम भी करती थी, उनकी खुराक भी अच्छी थी, वो फिजिकली भी एक्टिव होती थी, लेकिन अब जो है लाइफस्टाइल जो है वो टोटली चेंज हो चुका है। घबराइए नहीं, मैं आपको ये नहीं कहने लगा कि आप अपनी मेड्स की छुट्टी करा दें और घर का सारा काम खुद से करने लग जाएं, लेकिन आपको सजेशन ये है कि आपने अपने पेल्विक फ्लोर मसल पे थोड़ी सी वर्किंग करनी है, उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको मजबूत करना है। अब ये किस तरीके से आप इसको मजबूत कर सकते हैं, इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन एक्सरसाइजेज बताने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ कि 1948 में आर्नल्ड कीगल ने पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइजेज को जी आइडेंटिफाई किया था, और उसके बाद जो है इस पे जो है ये एक्सरसाइजेज अभी तक चलती आ रही हैं। अगर आप अभी भी गूगल करके देखेंगे तो अगर कीगल एक्सरसाइज लिखेंगे तो आपको पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज जो है आपके सामने आ जाएंगी। अब किस तरीके से आप जी इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसकी सबसे पहले तो आप कर सकते हैं स्पाइन ब्रिजिंग एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इससे आपका कोर का तमाम एरिया और पेल्विक फ्लोर का मसल जो है अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन होता है। इसके अलावा आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, डेड बग एक एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं, स्प्लिट टेबल टॉप है वो कर सकते हैं, और बर्ड डॉग एक एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं। तो अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप खुद से भी गूगल से आप देख सकते हैं, या फिर आप अगर मुझसे इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो मेरी आपसे यही सजेशन है कि अपने पेल्विक फ्लोर मसल को जी बिल्कुल स्ट्रेंथन कीजिए ताकि आपकी आने वाली जिंदगी आसान हो सके। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।